Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि नवंबर 2025 के लिए है। आज की रीडिंग कैंसर यानी कि कर्क राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। तो आइए जानते हैं कैंसर पीपल ये नवंबर का महीना जनरल एनर्जीज की फॉर्म में आपके लिए क्या लेकर आया है। इस महीने की जनरल एनर्जीज आपके लिए किस तरह की रहने वाली हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये महीना जनरल एनर्जीज की फॉर्म में आपके लिए किस तरह का है। 7 ऑफ ऑटम का कार्ड है, देन इज द मैजिशियन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ ऑटम का कार्ड है। देन इज 2 ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंस ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंसेस ऑफ ऑटम का कार्ड है। 7 ऑफ विंटर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 6 ऑफ समर का कार्ड है। सो कैंसर पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक वाटर साइन पर्सनालिटी हैं और इस पूरे महीने में आप अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग ही बिहेव करने वाले हैं। इस महीने में आप काफी ज्यादा इमोशनल रहेंगे जो आपके लिए एक ड्रॉबैक भी साबित हो सकता है। तो अपने इमोशंस पर थोड़ा सा कंट्रोल बनाने की आपको जरूरत है। इस महीने में आप किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते हैं। कोई भी इंसान आपको कभी भी बैकस्टैप कर सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ में भी, आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी। ठीक है, आपकी बहुत कोई कीमती चीज इस महीने में गुम हो सकती है, ध्यान रखिएगा। वैल्यूबल्स का तो ऐसा होता है कि हम दोबारा से बना सकते हैं, लेकिन पीस ऑफ माइंड भी आपका कोई डिस्टर्ब कर सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा अवेयर रहने की जरूरत है। अपने एक्शंस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और जिनकी इंटेंशंस पर आपको शक हो उन लोगों से डिस्टेंस बना लीजिएगा। अपनी कीज का, अपने मोबाइल का, अपने पैसों का, अपनी ज्वेलरी का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो ये एनर्जीज है। देन इज प्रिंसेस ऑफ ऑटम का कार्ड है। देखिए, इस महीने में ना काम के रिगार्ड में आपको कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। आप में से बहुत सारे लोग अपना काम शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, अपना प्रोफेशन चेंज कर सकते हैं या फिर आपकी प्रमोशन रुकी हुई है तो इस महीने में प्रमोशन होती हुई मुझे नजर आ रही है। आपको कुछ नई चीज सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है, और आपका करियर अपलिफ्ट होता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। आपका काम करने में मन लगने वाला है और जितना भी काम करेंगे चेयरफुल तरीके से करेंगे तो आपके लिए ही बेहतर होगा। अपने इंटेलिजेंस का पूरा इस्तेमाल कीजिएगा। इस महीने में ऐसी चीजें कुछ स्पीडन अप होंगी आपके लिए जिनको लेकर आपको क्विक डिसीजंस बनाने होंगे। देखिए, आपको इमीडिएटली अगर आप इम्पल्सिव डिसीजंस बनाएंगे वो चीजें तो गलत हो जाएंगी। ठीक है, थोड़ा सा एनालाइज कीजिए, लॉजिक को लगाइए, लॉजिकल और इंटेलेक्चुअली आप डिसीजन बनाइए। वो डिसीजन गलत साबित नहीं होगा। अगर इमोशनल होकर डिसीजन बनाएंगे तो डिसीजन आपका 100% गलत ही होगा। इस महीने में लोग आपके ऊपर डार्क एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लैक मैजिक होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं क्योंकि उनके अकॉर्डिंग आपकी जिंदगी में सब कुछ स्टेबल चल रहा है। वो तो आपको पता होगा कि कितना स्टेबल है और कितना नहीं, लेकिन देखने में ऐसा लगेगा। तो एक तो अपनी खुशियों को लेकर ज्यादा फ्लॉन्ट मत कीजिएगा। सोशल मीडिया पर आप क्या डाल रहे हैं ध्यान से डालिएगा। ठीक है, दूसरी चीज ये है, किसी का हाथ का दिया हुआ आपको कुछ भी नहीं खाना, स्पेशली मीठा कुछ नहीं खाना है। ठीक है, अगर आपको कोई हेल्थ इशू आता है, आप डॉक्टर को दिखाते हैं लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आपको एक बार अपने इस तरह से एनर्जीज चेक करवा लेनी चाहिए। या फिर आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, एनर्जी करियर के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन करियर में कोई अपलिफ्टमेंट नहीं हो रही है तो आपको अपनी एनर्जी जरूर चेक करवानी चाहिए।
इस महीने में ना एक चिंता ऐसी रहने वाली है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगी, वो ये है कि मैं चाहे जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लूँ, उस मेहनत का फल मुझे नहीं मिलता। ये चिंता आपको इतना ज़्यादा परेशान करेगी कि कई बार आपका काम करने का मन भी नहीं करेगा। ये आप अननेसेसरीली टेंशन ले रहे हैं। इस एनर्जी को आपको ओवरकम करने की ज़रूरत है बेसिकली, ठीक है? आपने जो पास्ट में मेहनत की है, उसके अच्छे रिवॉर्ड्स आपको इस महीने में मिलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अपने फ्यूचर की प्लानिंग कीजिएगा, इतनी डीपली किसी चीज़ को लेकर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस महीने में मनी के रिसोर्सेज़ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? आप जितनी मेहनत करेंगे उतने आउटकम्स भी आपको मिलेंगे। और अगर आपके ऊपर कोई कर्ज़ा है, तो इस महीने में आप वो कर्ज़ा चुका सकते हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। अपने काम को बढ़ाने के लिए, अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए अगर आप कोई लोन लेना चाहते हैं, तो उसकी एनर्जीज़ भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही हैं। सही वक़्त पर लिया गया लोन चुकाने में बहुत आसानी होती है, ठीक है? और अगर आपका मनी का रिसोर्स बढ़ेगा ना, तो चैरिटी करनी आपको नहीं भूलनी है। अगर आप चैरिटी नहीं करेंगे, तो ये जो मनी बढ़ रहा है, अबंडेंस की एनर्जीज़ आ रही हैं, प्रॉस्पेरिटी की एनर्जीज़ आ रही हैं मनी के रिगार्ड में, ठीक है? तो वो आनी बंद हो जाएँगी। तो चैरिटी करना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। एक अपनी रात का शेड्यूल बनाइए। ऑलरेडी टाइम काफ़ी बीत चुका है इस महीने का। अभी तक अगर आपने शेड्यूल नहीं बनाया है, तो रात की एक रूटीन आपको बनाने की ज़रूरत है। आप डिनर करेंगे, आप वॉक पर जाएँगे, आप मेडिटेशन करेंगे और आप सो जाएँगे। आप देर रात तक स्क्रॉलिंग नहीं करेंगे, क्योंकि रात के टाइम पर नेगेटिव थॉट्स आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने वाले हैं। जो चीज़ें आपके जीवन में ठीक भी चल रही हैं, उनके बारे में भी आप काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव सोचते चले जाएँगे, ठीक है? फ़ियर की एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा आपके ऊपर हावी हो सकती हैं। तो रात को देर तक नहीं जागना है। धीरे-धीरे जैसे-जैसे महीना आगे की ओर बीतेगा ना, और आपके ऊपर किसी भी तरीके का कोई डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट ना हुआ, तो आपके जितने भी ड्रीम्स हैं, वो पूरे होते चले जाएँगे। आपको ऐसा लगेगा कि ईश्वर आपका साथ दे रहे हैं। स्ट्रगल के साथ आपको ईश्वर का साथ मिलने वाला है, बट मिलेगा ज़रूर, वो चीज़ नज़र आ रही है। टू द लास्ट आप ये कह पाएँगे कि ये महीना आपके लिए हैपनिंग था, ठीक है? और इस महीने में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना अपने सपने पूरे करने वाले हैं। वक़्त और हालातों की वजह से शायद आपने अपने कोई सपने पीछे छोड़ दिए थे, ठीक है? या फिर आपने बचपन से कुछ सोचा हुआ था कि आप इस तरह से कोई बिज़नेस करेंगे या फिर आप अपना घर बनाएँगे, वो सारे सपने पूरे होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। बच्चों के रिगार्ड में आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, घर में बच्चे हैं तो बच्चों के रिगार्ड में आप कोई डिसीज़न्स बना सकते हैं। आपके बचपन के किसी फ्रेंड के साथ दोबारा से आप रिकनेक्ट कर सकते हैं। वो एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही हैं। सो आई होप आपको आपकी जनरल एनर्जीज़ क्लियर हो गई होंगी कैंसर पीपल। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आया है। इस महीने में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरीके की होंगी? ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है? आइए जानते हैं कैंसर पीपल। लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है, क्वीन ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड है सिक्स ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड है टू ऑफ समर का कार्ड है, देन एज किंग ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड है टू ऑफ ऑटम का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 10 ऑफ ऑटम का कार्ड है। सो कैंसर पीपल, सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। जैसे ही महीने की शुरुआत हुई थी, तब से आप अपने रिश्ते को लेकर बहुत ही ज़्यादा डाइसी थे कि अब आपको क्या करने की ज़रूरत है। क्या आपके पार्टनर आपके पास वापस आएँगे? इतनी ज़्यादा इमोशनल इन्वेस्टमेंट आप इस रिलेशनशिप में कर चुके हैं। क्या आपके पार्टनर आपकी कभी कद्र करेंगे? लेकिन जैसे-जैसे महीना आगे की ओर बढ़ा है, तब आपको कुछ चेंजेस अपने लव लाइफ में फ़ील हुए होंगे, ठीक है? आपको इस रिलेशनशिप पर गिव अप नहीं करना है। आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। इवन आपके पार्टनर आपको कनेक्ट करेंगे। जब आपके पार्टनर से आपकी बात होगी, तो आपको अपना कम्युनिकेशन अपने पार्टनर के साथ बिल्कुल क्लियर रखना है। उनकी हर हाँ में हाँ नहीं मिलानी है आपको। इस बात का ध्यान रखिएगा। आपके मन में जितने भी सवाल हैं अपने पार्टनर के रिगार्ड में, आपके फ्यूचर के रिगार्ड में, आप अपने पार्टनर से हर एक चीज़ पूछ सकते हैं। क्योंकि इस बार आपके पार्टनर आपको डिच करके कहीं नहीं जाने वाले हैं। आपके पार्टनर आपके लिए कमिटमेंट लेकर आ रहे हैं। ऐसी कमिटमेंट जो
सबके सामने वो देने के लिए तैयार होंगे। आपके पार्टनर आपके और अपने सिक्योर फ्यूचर के लिए कुछ मनी की टर्म्स में इन्वेस्टमेंट की बात भी आपसे कहेंगे, ठीक है? तो उस बात को सुनकर भी नहीं पिघल जाना, ये नहीं सोचना है कि हाँ, आपके पार्टनर आपके साथ अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो आप अपने पार्टनर को एक मौका तो दे ही सकते हैं। आप अपने सवाल रखिए अपने पार्टनर के सामने, अगर वो आपको सैटिस्फाइड करते हैं अपने जवाब से, तो डेफिनेटली आप अपने पार्टनर की तरफ बढ़ सकते हैं, नहीं तो थोड़ा-सा वक़्त ले लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर हम वक़्त लेंगे तो हमारे पार्टनर हमें छोड़कर चले जाएँगे, शायद वो हमारा उतना इंतज़ार ना करें, तो आप गलत सोच रहे हैं। आपके पार्टनर डेफिनेटली आपका इंतज़ार भी करेंगे, वो अपने आप को आपके सामने सही साबित करने का पूरा प्रयास भी करने वाले हैं और ये इमोशनल एक्सपीरियंस ना तो आपको कभी पास्ट में मिला था, ना कभी फ्यूचर में मिलेगा। ये एक्सपीरियंस बहुत ही अनोखा होने वाला है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको आपके पार्टनर के साथ अपने रिश्ते को खत्म कर लेना है, बिल्कुल नहीं। आप इस रिश्ते को निभाने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन अपने आप को या अपनी नीड्स को कॉम्प्रोमाइज़ करके नहीं, ठीक है? एकदम से आपको अपने पार्टनर पर यकीन नहीं करना है, उनसे सवाल डेफिनिटली करने हैं, ओके? बाकी ओवरऑल रिश्ते की एनर्जी मुझे अच्छी नज़र आ रही है। आपके पार्टनर किसी बुरे इंटेंशन के साथ आपकी तरफ नहीं आने वाले हैं। आपके पार्टनर की इंटेंशंस यहाँ पर सही नज़र आ रही हैं। ओके, वो अपनी फैमिली के रिगार्ड में आपसे ज़रूर कोई बात करेंगे कि उनकी फैमिली नहीं मान रही थी या फैमिली में से कुछ पर्सन को कोई प्रॉब्लम थी। इस वजह से आपके रिश्ते में ये एक पॉइंट आया जहाँ पर उन्हें आपसे बात करनी बंद करनी पड़ी। लेकिन अब उन्होंने वो सब कुछ रिज़ॉल्व कर लिया है, इसके बारे में वो आपको एश्योरेंस भी देंगे। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट ज़ोन में हैं। देखिए, आपके पार्टनर के साथ स्टार्टिंग में ना आपको ऐसा फ़ील हुआ होगा कि आपके पार्टनर किसी और को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि आपने क्लियरली अपने पार्टनर से बात करने की कोशिश नहीं की, आप अटकलें लगाते रहे और आपको लगा कि आपके पार्टनर की ज़िंदगी में कोई और पर्सन है या फिर आपके पार्टनर के लिए उनका काम ही सब कुछ हो गया है, क्योंकि आपके पार्टनर ने आपको एक्सक्यूज़ दिया होगा कि वो अपने करियर में बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं। तो आपके पार्टनर ने आपसे झूठ नहीं बोला, वो अपने करियर में सच में बिज़ी हैं। लेकिन जैसे-जैसे महीना आगे की ओर बढ़ा है, तब आपके पार्टनर के साथ आपके रिश्ते की एनर्जीज़ में भी सुधार हो रहा है। अभी वो कंप्लीट सुधार तो नहीं आया है, लेकिन ये सुधार आएगा। आपके पार्टनर सच में अपने करियर पर काम कर रहे थे। आपके पार्टनर के करियर में अचानक से उन्हें प्रमोशन मिल सकती है, तब आपको यकीन हो जाएगा कि आपके पार्टनर अपने करियर पर ही काम कर रहे थे। वो आपसे किसी भी तरीके का कोई झूठ नहीं बोल रहे थे। आपके पार्टनर इस रिश्ते की डायरेक्शन चेंज करने वाले हैं। वो इस रिश्ते को एक बेहतर डायरेक्शन में लेकर जाएँगे। आपको तब फ़ील होगा कि आपके पार्टनर सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके हैं। देखिए, प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं होती है रिश्तों में, ठीक है? आप खुद ही सवाल करी जा रहे हैं खुद से और खुद ही उस चीज़ का जवाब खुद को देते चले जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली आपके सवाल भी गलत हैं और आपके जवाब भी गलत हैं, ठीक है? तो थोड़ा-सा ना अपने इस नेचर पर कंट्रोल बनाइए, अपने पार्टनर का सपोर्ट सिस्टम बनिए। आपके पार्टनर के लिए आप बहुत इम्पोर्टेंट हैं और आपके पार्टनर ने कोई ऐसा मन नहीं बनाया कि वो आपसे अलग हो जाएँगे या फिर वो किसी और को प्रायोरिटाइज़ करेंगे, उनका कोई ऐसा मन नहीं है। वो सच में अपने करियर पर फ़ोकस्ड हैं। तो नेगेटिव थॉट्स को आपको रोकना है और अपने इस रिलेशनशिप पर गिव अप नहीं करना है, ठीक है? इस महीने में रिश्ता आपका नेक्स्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो थोड़े-से एनर्जी चेंजेस हैं। आपके रिश्ते में अपलिफ्टमेंट की एनर्जी है, थोड़े-से एनर्जी चेंजेस हैं, इसे समझने का आप भी प्रयास कीजिए। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो लोग सिंगल हैं। इस महीने में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि स्टार्टिंग में आपका बिल्कुल मन नहीं था मैरिज की एनर्जीज़ की तरफ बढ़ने का। लेकिन आपने ना अपने पेरेंट्स को रिटेलिएट भी नहीं करना है। ठीक है? आपको ये नहीं कहना अपने पेरेंट्स को कि आपको शादी नहीं करनी है। वो अगर रिश्ता देख रहे हैं तो देखने दीजिए, लेकिन आपकी लाइफ़ के अंदर कोई पर्सन आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है, ठीक है? या फिर ये पर्सन आपको किसी मैट्रिमोनियल साइट पर मिल सकते हैं। आपका अरेंज मैरिज की फॉर्म में तो कोई रिश्ता फाइनलाइज़ नहीं होगा, लेकिन ये एक लव अफेयर यहाँ पर स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है और इस पर्सन को मिलने के बाद आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके इमोशंस, आपकी लाइफ़ आपके कंट्रोल में आ रही है, ठीक है? आपकी फैमिली इस पर्सन के लिए मान जाएगी, इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो आपके डाउट्स हैं ना,
अपनी लाइफ को लेकर, अपनी लव लाइफ को लेकर या फिर अपने फ्यूचर को लेकर, वो आप इस पर्सन के साथ ज़रूर डिस्कस कीजिएगा, ठीक है? इस पर्सन के जो ज़ोडिएक साइन्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, वो हैं कैप्रिकॉर्न, वर्गो एंड टॉरस। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके करियर के लिए किस तरीके का रहने वाला है। इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 8 ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है द लवर्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है अवेकनिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 3 ऑफ ऑटम का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 3 ऑफ समर का कार्ड है। देखिए, इस महीने में आपके करियर की टर्म्स में आप स्टार्टिंग में थोड़ा स्टक फील कर रहे होंगे, लेकिन धीरे-धीरे आपको समझ आएगा कि आपके करियर में उतनी प्रोग्रेसिव एनर्जीज क्यों चैनलाइज नहीं हो रही थी। ठीक है, आप धीरे-धीरे सेल्फ कॉन्फिडेंस की एनर्जीज में आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपको ये भी फील होगा कि इतने बुरे हालात नहीं थे आपके करियर के रिगार्ड में, लेकिन आपने खुद ही अपने आप को एक पिंजरे में बंद करके रखा हुआ था। आप खुद पर ही भरोसा नहीं कर पा रहे थे। जैसे-जैसे महीना आगे की ओर बढ़ेगा, आपके करियर के रिगार्डिंग जो भी आपको प्रॉब्लम्स नज़र आ रही थी, वो बहुत छोटी लगने लगेंगी, ठीक है? आप अपने करियर का चार्ज अपने हाथ में लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आप जो भी करियर के रिगार्ड में प्लानिंग करेंगे, वो सक्सेसफुल होगी। आपकी प्रमोशन होती हुई मुझे नज़र आ रही है। करियर में आप किसी पर भी आँख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते हैं। कोई भी पर्सन आपको बैकस्टैब कर सकता है, चाहे वो पर्सन आपका कितना भी खास क्यों ना हो। करियर के रिगार्ड में जो भी आपको डिसीजंस बनाने हैं ना, वो फ्यूचर को दिमाग में रखते हुए डिसीजंस बनाने हैं और पास्ट में जो करियर के रिगार्ड में आपने चॉइसेस बनाई थी, वो सही साबित होती हुई इस महीने में मुझे नज़र आ रही है। किसी मेहनत का फल आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। करियर के रिगार्ड में आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। वो गुड न्यूज़ आपको अपनी इमीडिएट फैमिली के साथ ही शेयर करनी है, ठीक है? बाकी लोग आपकी खुशियों से खुश नहीं होने वाले, आपकी इमीडिएट फैमिली ही होगी। एंड द नेक्स्ट थिंग, आपको आपके करियर के रिगार्ड में गाइडेंस ना आपके फैमिली मेंबर में से कोई देने वाला है। उस पर्सन की गाइडेंस को ज़रूर सुनिएगा। अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग आप अपना करियर पाथ इस महीने में चूज़ कीजिएगा। ऐसा नहीं है आप मन मारकर कहीं पर काम करें, ठीक है? एक ऐसा पॉइंट आएगा इस महीने में आपके करियर में, जहाँ पर आपके पास 2 चॉइसेस होंगे। एक आपका स्टेबल करियर होगा और दूसरी जगह पर आपका मन पसंदीदा करियर होगा, ठीक है? तो अपने दिल की आवाज़ को सुनिएगा, ठीक है? क्योंकि जिस मन पसंदीदा करियर को आप चूज़ करेंगे ना, वहाँ पर आपकी स्टेबिलिटी धीरे-धीरे बढ़ जाएगी, आपकी प्रोडक्टिविटी वहाँ पर बढ़ेगी, ठीक है? और अगर आपको किसी की इंटेंशन पर कोई भी शक हो ना करियर के रिगार्ड में, तो उस पर्सन की बात को इग्नोर करने की कोशिश कीजिएगा। अपनी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें उस पर्सन के साथ बिल्कुल भी शेयर मत कीजिएगा। आपको कॉन्फिडेंस की एनर्जीज़ में इस महीने में वापस आना है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ भी नहीं बढ़ना है। लोगों की नज़रें कहीं न कहीं आपके काम पर बनी रहेंगी, ठीक है? इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसलिए अपने फाइनेंसेस को लेकर, अपने करियर को लेकर चीज़ें ज़्यादा किसी के साथ डिस्कस करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, सो आई होप आपको आपके करियर की एनर्जीज़ भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरीके का रहने वाला है। इस महीने में आपकी हेल्थ किस तरह की होगी? आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। देन इज फर्स्ट इज ईगो का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज अवेकनिंग का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 6 ऑफ ऑटम का कार्ड है। इस महीने में आपको एंगर इश्यूज बहुत ज्यादा परेशान करेंगे, क्योंकि आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे। आपको लगेगा कि हर स्फीयर में एनर्जी चेंज हो रही है, तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा चिंतित रहने के साथ-साथ लोगों पर गुस्सा करते हुए मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से बीपी के इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है? अपनी हेल्थ को भी प्रायोरिटाइज़ कीजिएगा। आपके गुस्सा करने से या आपके किसी को कोसने से आपकी लाइफ की एनर्जीज़ बदलने वाली नहीं है। तो अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ करने के बारे में सोचिएगा। कोई ऐसी आपकी बीमारी थी जो पहले ठीक हो गई थी, वो सरफेस होती हुई इस महीने में मुझे नज़र आ रही है।
तो अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना आपका काम है। अपने लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए, अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग रखिए। और जब बात आपकी आती है तो खुद के बारे में सोचना भी शुरू कीजिए। हमेशा ये सोचते रहना करियर में ऐसा हो रहा है, रिलेशनशिप में ऐसा हो रहा है, आपका मी टाइम कहाँ है, उसके बारे में भी थोड़ा सा फोकस कीजिए। ठीक है, मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन से आपको बहुत रिलीफ इस महीने में मिलने वाला है। सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। डरा नहीं रही हूँ, बता रही हूँ कि अगर कोई ऐसे इश्यूज होते हैं तो मेडिटेशन कीजिए। दवाइयों पर डायरेक्टली जाने की जरूरत नहीं है, लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लेकर आइए। ओके, सो आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरीके का रहने वाला है। क्या इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर एस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, देन इज जस्टिस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंस ऑफ ऑटम का कार्ड है, देन इज नाइन ऑफ विंटर का कार्ड है, देन इज नाइन ऑफ ऑटम का कार्ड है, द लवर्स का कार्ड है, द नेक्स्ट इज प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर रिन्यूअल का कार्ड है। ओके, सो अगर मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट इस महीने में डेफिनेटली आप कर सकते हैं, लेकिन रात के टाइम पर आपको ये डिसीजन नहीं बनाना है कि आप कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, दिन के टाइम पर सोच विचार कीजिए, डिटेल में प्लानिंग कीजिए, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट की ओर बढ़ सकते हैं। ठीक है, और अपना ना नजरिया थोड़ा इन्वेस्टमेंट के रिगार्ड में चेंज कीजिए। आप शायद पुराने पैटर्न्स को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, नए तरीके से इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कीजिए। अगर पास्ट में कहीं पर आपका पैसा अटक गया था या आपका कोई ऐसा केस चल रहा है जो कि मनी के अराउंड है, वो केस आप जीतते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। क्रिएटिविटी से रिसर्च करके पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो ऑब्वियसली आपको बहुत अच्छे आउटकम्स देखने के लिए मिलेंगे, और आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है। पास्ट में आपने इन्वेस्टमेंट करनी स्टार्ट की थी, उस टाइम पर आपका कोई पैसा डूब गया था और लोगों ने आपका मजाक उड़ाया, तो उस चीज को पीछे छोड़ दीजिए। ठीक है, लोग इस चीज के बारे में क्या सोच रहे हैं, आपको उस पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। नए तरीके से इन्वेस्टमेंट इस महीने में जरूर कीजिएगा, और दो जगह पर कीजिएगा, एक ही जगह पर नहीं करना और मल्टीपल भी नहीं करना है। दो जगह पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्रिप्टो में करना चाहते हैं, क्रिप्टो में कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में कर सकते हैं, गोल्ड में कर सकते हैं, सिल्वर में कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, अगर मैं बात करूं घर लेने की, तो इस महीने में आप बना बनाया घर तो ले सकते हैं, फ्लैट तो ले सकते हैं, लेकिन अगर आप कहें कि आप घर बनाना स्टार्ट करेंगे, उसमें बहुत सारी अड़चने आती हुई मुझे यहाँ पर नजर आ रही हैं। तो अगर घर बनाना स्टार्ट करना है तो अभी रुक जाइए, और अगर बना बनाया घर ले रहे हैं, देख रहे हैं, उसे फाइनलाइज कर लीजिएगा। और अगर आप कोई कॉमर्शियल जगह लेना चाहते हैं, कोई शॉप खोलना चाहते हैं, गैराज खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। कोई सलून खोलना चाहते हैं, आप बिल्कुल खोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंड्स भी आपके अरेंज हो जाएंगे। सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना उन लोगों के लिए किस तरीके का है जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरीके का रहने वाला है। 10 ऑफ विंटर का कार्ड है, 9 ऑफ विंटर का कार्ड है, 9 ऑफ ऑटम का कार्ड है, द वर्ल्ड का कार्ड है, द नेक्स्ट इज प्रिंस ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ समर का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 5 ऑफ विंटर का कार्ड है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, ये महीना आपके लिए उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, आपका मन लगेगा ही नहीं पढ़ाई करने में, आप बहुत ज्यादा चिंतित रहेंगे, आप एक्शन की स्टेट में नहीं होंगे, जबकि आपको एक्शन लेना चाहिए, मतलब पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। ठीक है, ताकि आपकी जो करियर की एनर्जीज हैं या फिर जो पढ़ाई की एनर्जीज है वो स्पीडन अप हो सके। आप उस चीज को छोड़कर बाकी हर एक चीज पर फोकस करने वाले हैं। ओवर कॉन्फिडेंस की एनर्जी, लड़ाई झगड़े की एनर्जी, अपने पेरेंट्स को ये समझाना कि आप तो पढ़ाई कर रहे हैं, शायद ईश्वर ही नहीं चाहते, आप उन चीजों में ज्यादा उलझे रहेंगे। ठीक है, तो अगर कोई लास्ट चांस है ना आपका किसी एग्जाम का,
स्पेशली कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो वो आप इस महीने में नहीं लेंगे। वो चांस आपको खराब नहीं करना है। रात के टाइम पर बिल्कुल भी पढ़ाई मत कीजिएगा। वैसे तो दिन के टाइम पर भी करेंगे तो भी फोकस नहीं रहेंगे, बट रात के टाइम पर बिल्कुल भी पढ़ाई मत कीजिएगा। सुबह जल्दी उठ जाइएगा, ठीक है। लेकिन हाई रिस्क है इस महीने में। अगर आप जाते हैं एग्जाम देने तो वो एग्जाम क्रैक नहीं होगा। सिर्फ एक आपका प्रमोशनल एग्जाम क्लियर हो सकता है, या फिर आप कहीं पर जॉब करना चाहते हैं उसके लिए कोई एग्जाम है वो क्लियर हो सकता है। उसके लिए भी बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है वो अपने आप क्लियर हो जाएगा। अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम देने के बारे में सोच रहे हैं, मत दीजिएगा। वो एग्जाम इस महीने में क्लियर नहीं होने वाला है, क्योंकि आप इमोशंस में बहते चले जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा जो लोग डिजर्व भी नहीं करते उनका क्लियर हो रहा है, आपका क्यों नहीं हो रहा है। शायद ईश्वर आपकी दिशा बदलना चाहते हैं। आप इसी चीज में कहीं ना कहीं उलझे रहेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का लास्ट चांस है तो बर्बाद मत कीजिएगा। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन? आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। यहाँ पर इंसिस्टर स्पिरिट का कार्ड है, फेजेस एंड साइकिल्स का कार्ड है, देन एज लाइफ फोर्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज कर्मा रिलीजिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज फॉरगिवनेस का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर टीचर अवेकन्स का कार्ड है। देखिए, इस महीने में जो अमावस आएगी उस टाइम पर आपको अपने पितरों के नाम का दान करना है। उससे अगर आपके घर में कोई पितृ दोष है तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप घर की बेटी हैं तो आप ये दान नहीं करेंगे, ठीक है। आपको फिर क्या करना है, आपको अमावस वाले दिन अपने घर पर एक दीपक जलाना है और अपने घर की एनर्जीज को प्योरीफाई करना है, ठीक है। और जो लोग दान करने वाले हैं, आपको अनाज का दान करना है, कपड़ों का दान करना है, और ऊपर दक्षिणा जरूर रखनी है। दक्षिणा में 1 रुपए का सिक्का आप नहीं लगाएंगे। अगर 100 रुपीज रखना चाहते हैं तो 100 ही रखेंगे, 101 नहीं रखेंगे, ठीक है। इस महीने में आपकी लाइफ का ना साइकिल धीरे धीरे चेंज हो रहा है। आप नेक्स्ट साइकिल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो कई लोगों का सच आपके सामने आ सकता है। एक्सेप्टेंस की एनर्जीज में रहना है, इल्यूजन की एनर्जीज से आपको बचना है। जो सच आपके सामने आएगा उसे एक्सेप्ट करने के लिए थोड़ा सा खुद को तैयार रखिए, ठीक है। किसी की भी सच्चाई आपके सामने आ सकती है। और राहु के मूल मंत्र का जाप जरूर कीजिए। यहाँ पर लाइफ फोर्स का कार्ड है। आपको इस महीने में अपनी जिंदगी को जिंदा दिली से जीना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप अपनी जिंदगी सिर्फ काट रहे हैं, ठीक है। ऐसा कुछ भी बुरा नहीं हो रहा है आपके साथ कि आपको अपनी जिंदगी के बारे में ऐसा महसूस करना हो पड़े, ठीक है। अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीने का आपको इस महीने में प्रयास करना है। और किसी इंसान से अगर अचानक से बात होनी बंद हो जाती है, एकदम डिस्कनेक्ट हो जाता है कोई इंसान अचानक से, तो उस इंसान को अपनी लाइफ से जाने दीजिएगा, क्योंकि वो आपका कार्मिक है। और कर्मा रिलीज हो रहा है, यहाँ पर कार्मिक्स रिलीज हो रहा है, ठीक है। आपको अपनी लाइफ में ड्रामेटिक सिचुएशन से बाहर निकलना है, अपने लिए अच्छी एनर्जी का चुनाव करना है। और इस महीने में आपको फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी है। जिन लोगों ने आपको हर्ट किया है उन लोगों को आपको माफ करना है। मैंने जितनी आसानी से कह दिया, आपके लिए करना ये उतना ही मुश्किल है। लेकिन अगर आप फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करेंगे तो आपके एक्शंस में क्लैरिटी आएगी और यूनिवर्स के जो शिव तत्व हैं उनकी तरफ से आपको हीलिंग मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर टीचर अवेकन्स का कार्ड है। आपसे अगर आपके एक्सपीरियंस के बारे में कोई भी कुछ पूछता है तो आप अपना ज्ञान उस इंसान के साथ, अपना एक्सपीरियंस उस इंसान के साथ शेयर कर सकते हैं। बिना किसी के मांगे कोई एक्सपीरियंस आप शेयर नहीं करेंगे, ठीक है। फालतू का ज्ञान किसी को आपको नहीं देना है। और ट्यूसडे और संडे के दिन पर आपको लाल रंग की चीजों का दान करना। आप मसूर की दाल का दान कर सकते हैं, आप गुड़ का दान कर सकते हैं, शक्कर का दान कर सकते हैं, लाल रंग के कपड़े का दान आप कर सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम जानते हैं कि इस महीने में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, आइए जानने की कोशिश करते हैं। डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए।
व्यू फ्रॉम अबव का कार्ड है, फेलो ट्रैवलर्स का कार्ड है, डिस्टेंट थंडर का कार्ड है, इन द फ्लो का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज चूजिंग योर पाथ का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर इम्पास का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में अटकते हैं तो उस प्रॉब्लम को इस तरह से देखिएगा जैसे कि वो किसी और की जिंदगी में आए, तो आप उसे क्या सॉल्यूशन देंगे, वो सॉल्यूशन बिल्कुल सही आपके लिए भी साबित होगा। ठीक है, जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं वहां पर आपको सपोर्ट जरूर मिलेगी, आपको ईश्वर सपोर्ट देने वाले हैं। आपकी लाइफ में सब कुछ स्मूथली चल रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपना पाथ खुद चूज कर सकते हैं, सब आपके लिए सब चीजें पॉसिबल है। और जो डाउट है ना आपके मन में कि शायद आपकी जिंदगी में अभी और कुछ बहुत बुरा होने वाला है, आप ये थॉट्स अपने मन से निकाल दीजिए, नहीं तो नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट कर बैठेंगे। कोई भी काले बादल आपके ऊपर नहीं मंडरा रहे हैं। जिस तरह की एनर्जी आप यूनिवर्स की तरफ भेजेंगे, उसी तरीके की एनर्जी आपके लिए भी मैनिफोल्ड होकर वापस आएगी। तो पॉजिटिविटी चाहते हैं तो पॉजिटिविटी यूनिवर्स की तरफ सेंड कीजिए, नेगेटिविटी सेंड करेंगे तो नेगेटिविटी ही आपको रिसीव होगी। ओके, सो आई होप कैंसर पीपल आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।